से दिन रहने वाला है, क्योंकि कल मतगणना का दिन है और इसे लेकर सभी चुनावी राज्यों में सियासी हलचल तेज हो गई। आप तक हर सीट का सबसे सटीक और सबसे तेज अपडेट पहुंचाने के लिए भारत 24 भी पूरी तरह से तैयार है। सुबह 6 बजे भारत 24 पर हर सवाल का सटीक और सबसे तेज जवाब मिलेगा। अब से ठीक 15 घंटे बाद हम आपके सामने चुनावी रुझान लेकर पेश होंगे, लेकिन उससे पहले अगले 1 घंटे चारों चुनावी राज्यों में चुनावी जो हलचलें हैं, सियासी बयानबाजी हैं, चुनावी वार पलटवार है, वो सभी खबरें अगले 1 घंटे तक आप तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ के हाथ में आएगी सत्ता, इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा। लेकिन क्या है सियासी अपडेट मध्य प्रदेश की 230 सीटों का, हम आप तक पहुंचाएंगे। राजस्थान की 199 सीटों पर कल वोट की गिनती होगी। आज दिन भर मरुधरा में सियासी हलचलें काफी तेज हैं, जीत को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, वो सब आप तक पहुंचाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी इस बार टक्कर बड़ी कांटे की है, मुकाबला कौन जीतेगा आपको बताएंगे। साथ ही नजर तेलंगाना पर भी रहेगी, यहां भी 119 सीटों पर बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। तो देखिए, एमपी में काउंटिंग से पहले दावेदारी का दौर। एमपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। शिवराज सिंह चौहान का दावा, पूरे बहुमत के साथ में सत्ता में हम करेंगे वापसी। शिवराज सिंह चौहान लगातार ये दावा कर रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी है। दिग्विजय सिंह ये बात कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिंधिया नहीं है, दिग्विजय सिंह ये बात कह रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, हमारी पूरी तैयारी है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के नेता अपनी अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं जीत को लेकर। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का हाथ कंगन को आरसी किया, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहाँ खड़े हुए हैं। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। भाजपा तो व्यवसाय करती है, राजनीति थोड़ी करती है। तो मतगणना से पहले कैलाश विजयवर्गीय का भी दावा, एमपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। कैलाश विजयवर्गीय दावा कर रहे हैं एमपी में नतीजों को लेकर। जीतू पटवारी का भी दावा, 135 सीटों के साथ बनेगी कांग्रेस की सरकार। तो यहां देखिए, लगातार दावे पर दावे सामने आ रहे हैं। बीजेपी पूरा आश्वस्त है, क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आए उस एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कोई डाउट नजर नहीं आया। हालांकि नतीजों के साथ ही तस्वीर साफ होगी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि सरकार हमारी बनेगी। शायद उन लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा, जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी। कोई मास्टर प्लान नहीं, हमारा बहुमत आ रहा है और हम बहुमत के आधार पर सरकार, हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा। 135 सीट से ऊपर आकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। फिर से वही पुरानी पार्टी जिसने देश को बनाया उस पर भरोसा होने लगा है। ये सबकी पार्टी है, भारतवासी की पार्टी है। मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश का जन जन ये बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। मेरा पर्सनल और हमारी पार्टी का आंकलन है 135 सीट से ऊपर आके बनेगी। और देखिए, राजस्थान चुनाव को लेकर जयवर्धन सिंह का दावा, मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। जयवर्धन सिंह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव को लेकर सवाल, और इस बीच वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। जयवर्धन सिंह कह रहे हैं कि एमपी में बनेगी कांग्रेस की सरकार। राजस्थान चुनाव को लेकर पूछा गया सवाल, वो कहते हैं मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दावा कि वहां पर बनेगी कांग्रेस की सरकार। यह बड़ी खबर इस वक्त की। कल जब मतदान के परिणाम सामने आएंगे तो चाहे युवा हो, चाहे किसान हो और चाहे माता बहनें भी हों, सबका आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा, कमलनाथ जी को मिलेगा। कोई डर नहीं है, पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है हमारे काम पर और जनता पर भी। हमें पूरा जनता का मिलेगा आशीर्वाद।
छत्तीसगढ़ मतगणना से पहले सियासी हलचल, दोनों पार्टियां कर रही जीत का दावा। 75 सीटों पर होगी हमारी जीत, बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। रमन सिंह ये दावा करें। सुपर एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिल रही 49 सीटें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिल सकती हैं 38 सीटें। तो देखिए छत्तीसगढ़ में यूं तो ज्यादातर जो एग्जिट पोल है वो कहते हैं कि बढ़त कांग्रेस के पास में है, लेकिन बीजेपी वहां पर भी लगातार दावे कर रही है कि एग्जिट पोल से इतर नतीजे हमारे पक्ष में होंगे। अब एक तरफ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो दावा कर रहे हैं कि सरकार हमारी बनने जा रही, रिपीट होने जा रही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, और वहीं बीजेपी भी दम भरती हुई नजर आ रही है। 75 सीटों पर होगी हमारी जीत। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का भी दावा, भूपेश बघेल का भी दावा। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हमारी सरकार, रमन सिंह कह रहे हैं कि हमारी सरकार। मतगणना से पहले सियासी हलचलें तेज हुई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, इन राज्यों में नतीजे 3 तारीख को यानी कल आने वाले हैं और कल तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसके हक में किया है वोट। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री गुरु रुद्र का दावा, बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार। छत्तीसगढ़ में कल विधानसभा मतगणना का दिन है और कल का दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत अहम दिन है। दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन हमारे साथ इस समय छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर गुरु रुद्र कुमार जी हैं और आप पीएचई विभाग भी संभाल रहे हैं। भूपेश बघेल जी के बहुत ही खासम खास सलाहकार भी हैं। इसके अलावा अगर हम आपकी बात करें तो सत्तामी समाज के आप जगत गुरु हैं, एक बहुत बड़ा समाज और बहुत लोग जो हैं उस आपसे जुड़े हुए हैं। क्या तस्वीरें दिख रही हैं कल यहाँ पर, किस तरीके की तस्वीरें देखने को नजर आएंगी? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम जो किया है, हमने पिछले 5 सालों में ये चीज़ साबित भी किया कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी जो बोलती है वह हम करके दिखाते हैं। निश्चित तौर पे जनता का हम पे भरोसा है और इस चुनाव में भी ना पूरा देखने को मिला है कि ना पूरा जनता का साथ हमारे साथ में। अभी भी अगर देखा जाए तो ना धान खरीदी में ना उतनी तेज़ी नहीं आई है, क्योंकि इन सबको हम पे भरोसा है कि हम दोबारा कर्ज माफ़ी करेंगे, 3200 रुपये धान का समर्थन देंगे। तो निश्चित तौर पर इस बार 75+ हम लोग सरकार बनाएंगे। जुमलेबाजी करना उनका काम है, दोबारा जुमलेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर रमन सिंह जो है पीसी लेकर के बोले कि जिस तरीके का ये जो रुझान आ रहा है ये तो सिर्फ रुझान होता है, ये एग्जिट पोल ये माने कोई चीज़ें नहीं है, जो चौंकाने वाला नतीजा सामने आएगा 3 तारीख को। अब रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रह रहे हैं, अब उनके मुंह से इस टाइप की बातें सुबह नहीं देती है, क्योंकि जान वो भी रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में खास तौर पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो मतलब आपके दावे को सच मान लिया जाए कि कांग्रेस की सरकार आ रही है? निश्चित तौर पे अगली बार जो है रुद्र गुरु जी फिर से एक विभाग संभालेंगे, इस बात के लिए आप एकदम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं? बिल्कुल। कैमरामैन प्रकाश के साथ कन्हैया शुक्ला, भारत 24, रायपुर। रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप जुनेजा ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया है। उनके दावे को भी जरा सुनिए। छत्तीसगढ़ का कल बहुत अहम दिन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 का रिजल्ट आना है और उस दिन की जो तैयारियां हैं दोनों पार्टियों की तरफ से हो रही हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस दावे कर रही है, एग्जिट पोल में जिस तरीके से नतीजे आए हैं उस तरीके से लोग खुशियां मना रहे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी छत्तीसगढ़ में अपनी बार मजबूती से देखी जा रही है। हमारे साथ कुलदीप जुनेजा जी जो हैं, जो रायपुर से विधायक हैं। कुलदीप जी, क्या स्थिति लग रही है, मैंने क्या किधर जो है रुझान देखने को मिलेगा, किस तरीके का कल मतदान के बाद जो